नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों रिश्तों में चरित्र के पवित्र और अपवित्र होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इस बहस के सेंटर में यानी कि केंद्र में है प्रेमानंद महाराज जी से लेकर साध्वी रितंबरा और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। और इन तीनों के वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, लोग उस पर खूब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक तबका इसे नारी शक्ति का अपमान बताने में लगा हुआ है। प्रेमानंद महाराज के बयान को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के उस विवादित बयान से भी जोड़ा जाने लगा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और अब बहस छिड़ी है कि पवित्रता पर प्रवचन हो रहा है या महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है। बहस हो रही है कि क्या चरित्र वाला बाबाओं का यह ज्ञान महिलाओं का अपमान है। प्रवचन के न्यू ट्रेंड में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टारगेट पर क्यों हैं? तो वहीं संतों के अनुयायी और समर्थक कह रहे हैं कि संतों का इरादा समाज को सुधारने का था, ना कि किसी का अपमान करने का। शुद्ध वर्सेस अशुद्ध के इस घमासान में कौन कौन संतों के विरुद्ध है और कौन कौन संतों के समर्थन में, आज बहस इसी पर होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए ताकि आप समझ लें, जान लें कि इस मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है। लड़कियों पर दिए बयान को लेकर प्रेमानंद महाराज से लेकर अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर जारी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच साध्वी रितंबरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के गंदे वीडियो बनाने को लेकर भड़की हुई नजर आ रही हैं। साध्वी रितंबरा का ये वीडियो कब का है, इस बात की पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है जो प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के विवादों में आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। साध्वी रितंबरा से पहले प्रेमानंद जी महाराज के वायरल वीडियो क्लिप्स को लेकर महाभारत छिड़ी हुई थी। प्रेमानंद महाराज के इस वायरल वीडियो पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। अयोध्या के जगतगुरु परमहंसाचार्य महाराज ने कहा है कि श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कन्याओं को लेकर ऐसा बयान कैसे दे सकता है। भले ही उनके भाव अच्छे रहे हों, लेकिन शब्दावली सही नहीं है। तो वहीं केंद्रीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने तो खुलकर प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आ गए। जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक की उम्र की बच्चियों को कन्या कहा गया है। मार्कंडेय पुराण देख लीजिए, पाराशरी देख लीजिए, श्रीमद् देवी भागवत देख लीजिए। तो क्या जन्म से लेकर के 10 साल तक की बच्ची, उसके विषय में इस तरह का बयान देना कितना अमर्यादित है, जिसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है लोगों में। संत प्रेमानंद महाराज तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो 2 शब्द ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे गलती से निकल गया, मुझे कन्या नहीं कहना चाहिए। जिस सभ्यता और संस्कृति ने रामायण और महाभारत जैसे युद्ध मां सीता के अपहरण रावण के द्वारा किए जाने पे या द्रौपदी का चीरहरण किए जाने पर लड़े हों, लाखों लाखों लाशें गिर गई हों, नारी स्वाभिमान के लिए वह देश अपनी कन्या को मानसिक स्वतंत्रता देता है। ये बड़ी बिंदी गैंग जो है, ये वामपंथियों की, जिनके लिए स्त्री की मानसिक स्वतंत्रता नहीं अर्थ है, स्त्री की शारीरिक स्वतंत्रता, ताकि उस शारीरिक स्वतंत्रता की आड़ में उसको परे बिठा सके, ये इनका कुल मिलाकर के देश। फिलहाल बहस इस बात की हो रही है कि पवित्रता पर प्रवचन हो रहा था या महिलाओं का चरित्रहनन। प्रेमानंद महाराज के बयान को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस विवादित बयान से जोड़ा जा रहा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर बवाल भरा तो उनकी सफाई भी आई, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में कंट्रोवर्सी के राउंड 2 में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का चैप्टर खोल दिया।
अनिरुद्धाचार्य के इस नए बयान पर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, लेकिन 14 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी की वकालत और 25 साल की उम्र की लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर दिए गए उनके बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। खुशबू पाटनी का गुस्सा तो अनिरुद्धाचार्य पर था, लेकिन उन पर प्रेमानंद महाराज जी के भक्त भी भड़क उठे। मामला बढ़ा तो खुशबू पाटनी को इंस्टाग्राम पोस्ट में सफाई देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी बहस के बीच एक तर्क ये भी रखा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज का बयान ज्यादा संतुलित और स्त्री पुरुष दोनों के लिए था, जबकि अनिरुद्धाचार्य का बयान एक तरफा और महिला विरोधी था, जिससे उनकी ज्यादा तीखी आलोचना हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने रिश्तों में पवित्रता की कमी पर चिंता जताने वाले प्रेमानंद महाराज के बयानों पर बेवजह विवाद खड़ा किया, क्योंकि उनका इरादा समाज को सुधारने का था, न कि किसी के अपमान करने का। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं के लिए सही क्या और गलत क्या, इस पर बहस छिड़ चुकी है। कोई संतों के बयान को महिलाओं की आजादी पर आघात बताने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इसे समाज हित में बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो क्या कलयुग में सतयुग ढूंढ रहे हैं जो प्रवचन देने वाले लोग हैं, कथावाचक हैं या साधु संत, जो ये कह रहे हैं कि आज आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना है, उनके हिसाब से रहना है? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको कैसे रहना है हमको पता है, आप अपना प्रवचन अपने पास रखिए। आप प्रवचन नहीं दे रहे हैं, आप चरित्र हनन कर रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्म गुरु। हर्षा रिछारिया सनातन प्रचारक हमारे साथ हैं। ईशिका तनेजा सनातन प्रचारक हमारे साथ हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और चारू शर्मा मॉडल हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, आप लोग कलयुग में सतयुग क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं विद्यानाथ जी, कलयुग में सतयुग नहीं ढूंढ रहे हैं। हम कलयुग में मर्यादित रहने के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप की इच्छा है आप कुछ भी पहने, आपकी इच्छा है आप देर रात, देखिए आज कलयुग है, आज बेटियां देर रात तक नौकरी करके आती हैं और किसी को इस पे आपत्ति नहीं है। आपके साथ भी कितनी महिला सहकर्मी हैं जो देर रात जाती होंगी, और हम लोग तो खुद आपके स्टूडियोज में आते हैं, लेकिन मर्यादित आचरण से एक स्वस्थ और आप ये कैसे तय करते हैं कि मर्यादित आचरण है या नहीं है? कोई छोटे कपड़े पहन ले तो मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है? झा साहब, मेरे कोई रात में अगर सड़क पर घूम रही है तो अमर्यादित है? कोई अपने दोस्तों के साथ घूम रही है तो वो अमर्यादित है? विद्यानाथ जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो समाज में परिलक्षित होता है उस पर चिंतन करते हैं। मेरे या आपके कहने से सुजाता समाज पांडे और सांत्वना जी अपना सर नीचे करके बैठी हुई हैं। विद्यानाथ जी, मैं देखिए किसी का सर नीचे है या ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसको भी आप अमर्यादित कह सकती हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण मर्यादित आचरण से होता है। कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनका अनुपालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य होता है देश में। और
राष्ट्र के निर्माण में चरित्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है। हमने कभी किसी बेटी को ये नहीं कहा कि आपने कैसा वस्त्र धारण किया है, हमने कहा कि आपका आचरण जो ठीक है। आपने धारण किया अभी है, मैं एक बार वो जल्दी सबकी राय सुन लेता हूं, कम से कम मैं आपको समझ सुशोभित पाऊंगा होना कि हमारे चाहिए। पैनल में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी राय इस मुद्दे पर क्या है। हर्षा रिचारिया जी। जी देखिए, जितने भी तीन संत हैं ना, उन तीनों की बातें अलग अलग हैं, उन तीनों का कथन अलग अलग है और तीनों में बहुत अंतर है। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बोला उसके हम अगेंस्ट है, उसके हम खिलाफ हैं, उन्होंने गलत बोला है। लेकिन जो दीदी माँ ने बोला है और जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है वो उचित है, क्योंकि उन्होंने वो कुछ लोगों के लिए बोला है, कुछ लड़कियों के लिए बोला है। प्रेमानंद जी महाराज ने लड़के और लड़की दोनों ही जेंडर को इन्वॉल्व किया है। जो अपनी अनिरुद्धाचार्य जगह जी की बिल्कुल कौन सी सही बात है। आपको गलत लग रही है? जी, अनिरुद्धाचार्य जी की कौन सी बात आपको गलत लग रही है? उन्होंने जो एक ये चीज बोली है कि भाई 25 की उम्र तक आप शादी करके लाते हो लड़की को, तब तक उन्होंने जो भी बयान बोला है वो मुझे लगता है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है कि उनका बयान क्या था। ठीक है, तो आप मैं मानते उस हैं कि बयान को 25 साल की उम्र तक कोई लड़का हो या लड़की हो वो मर्यादित रहते हैं या रहती हैं, और अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, क्योंकि उन्होंने उसके हिसाब से ना वो उन्होंने पूरी ही नारी समाज पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पूरा उनके कैरेक्टर को उन्होंने पूरा वहां पे जस्टिफाई कर दिया है, और वो एक के बिना पे सबको जज करने का अधिकार नहीं रखते हैं। हम एक के बिना पे किसी भी उनके पूरे समाज को यहाँ पे जज करने का अधिकार नहीं रखते हैं। 100 में से 5, 10, 15, 50 गलत हो सकते, 100 के 100 तो गलत नहीं हो सकते ना। 100 के 100 वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपकी एक राय है, आपने अपनी बात रखी है। इशिका तनेजा जी। जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम एक ही तराजू में तीनों व्यक्तियों को नहीं तोल सकते। और पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं और दीदी माँ रितंबरा देवी जी और प्रेमानंद महाराज जी संत हैं। दूसरी बात ये है कि जब अनिरुद्ध महाराज जी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, बहुत अभद्र है। उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक है। लेकिन जब हम दीदी माँ की बात करते हैं या फिर हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं तो वो तो आजकल के फैक्ट्स बता रहे हैं, वो यूथ से बातें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये परेशानियां हैं। आज हम चाहते हैं विश्व गुरु बने भारत, पर हम धर्म गुरुओं की बात नहीं सुनना चाहते, तो हम कैसे बनेंगे? धर्म गुरु का तो रीजन ये होता है कि वो एक जगह देश में सभी लोग आप लोगों की तरह रहना शुरू कर दें। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जैसा सोचते हैं देश के लोग वैसा सोचें? क्या आप लोग चाहते हैं कि देश भर में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 125 करोड़ 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, वो सभी लोग वैसे ही रहे जैसे आप लोग कहें? बिल्कुल भी नहीं। सनातन ने तो हमेशा से नारी को सशक्त करा है। हमारे यहाँ पे तो देवी चाहे छिन्नमस्ता माँ हो चाहे काली माँ हो, वो तो सिर्फ भस्म लेप लगाती है, तब भी हम देवी स्वरूप सबसे उच्च कोटि, मतलब सबसे ज्यादा तो जो महिला फिल्मों में डांस करती हैं, जो महिला स्टेज पर डांस करती हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं, आपको लगता है कि वो सात्विक नहीं है? आपको लगता है कि वो गलत हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? सारी इंडस्ट्रीज ऐसी बंद कर देनी चाहिए? ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या जितने भी प्लेटफॉर्म जिसके जरिए लोग अपने आप को वहां पर रख रहे हैं अलग अलग तरीके से, उन सबको बंद कर देना चाहिए। वैद्यनाथ जी, उन्होंने ये नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जब लड़कियां ये सब कर आजकल हमें भी पता है से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं जहां पे लड़कियां अधनग्न होकर पैसे कमा रही हैं और अपने अश्लीलता दिखा रही हैं और उसकी वजह से वो पैसे कमा रही हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा यूथ हो, एक ना कहीं सूडो फेमिनिज्म पोर्ट्रे करा जाता है। फेमिनिज्म ये है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और जब भी हम किसी शारीरिक संबंध में आए तो हमारे पास जो लड़का हमारे पास आ रहा है वो हमारे को इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली और फिजिकली सेटिस्फाई करे और एम्पावर करे। यही बात जब गुरुजन कहते हैं तो हमारे को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर ये बात जब हमारे को क्या कहते हैं, हमारे को गवर्नमेंट जब दे देती है संविधान के थ्रू, तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो अश्लीलता जब लिव इन में सबको नजर आ रही थी, सबको दिखाई दे रहा था कि लिव इन में वो सारे राइट्स आपसे खींच लिए जाते हैं, तो फिर उनको लगा कि हमें वो राइट्स देने चाहिए, तो संविधान ने आपको लिव इन के लिए बहुत सारे राइट्स दे दिए। पर जब गुरु ये बातें करते हैं, जब उनको वो दिखता है कि आप मिसयूज हो रहे हैं, आपके राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको वो गलत लगता है, सच आपको कड़वा लगने लग जाता है। ठीक, ओके। सांत्वना जी,
पवित्रता की बात हो रही है या महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है? जी आप लोगों को क्या लग रहा है? विद्यानाथ जी, मैं ये कहूंगी कि जो यहाँ सवाल महिला गरिमा का है, क्या महिला गरिमा कपड़ों से डिसाइड की जाएगी या इसलिए ये डिसाइड की जाएगी कि उनकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो वो गरिमामय नहीं रही, या वो ऐसे काम कर रही हैं जिसके कारण वो गरिमामय नहीं है? सबसे पहले हमारे समाज का जो विकृत रूप हो गया है कि हम महिलाओं को काम से ना जज करके हम उनके कपड़े से उनको जज करने लगे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आज शर्ट और पैंट पहन रखी है, तो क्या मैं अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करूंगी? क्या मैं साड़ी पहनूंगी तो ही मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी? या नहीं, लेकिन तो कल कहने आपके का बच्चे मतलब जब ये बड़े है कि होंगे, जो भी महिला है उसको आपके उसके बच्चे जब काम बड़े से क्यों होंगे, जज मैं नहीं कह रहा किया हूं, ये जो जाता है? धर्मगुरु या कथावाचक कह रहे हैं, कल आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी बातें जी। आप अपने बच्चों पर लागू नहीं करेंगी? आपको नहीं लगेगा कि नहीं तुम बड़े हो रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, तुम 4 बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम 10 बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाओ? विद्यानाथ जी देखिए, विद्यानाथ जी यहाँ पे एक सवाल है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने बहुत वाहियात, बहुत ही घृणित और गंदी बात करी है, ठीक है ना। उन्होंने नारी को वैश्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि एक लड़की 4-5 जगह मुंह मार के आती है, और बहुत ही गंदे शब्दों का यूज किया। वो तो कह रहे हैं कि मैंने प्रेमानंद वो तो कह रहे हैं कि मैंने सत्य जो है वो कहा तो बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जो सच है वो मैंने कहा और बुरा लग रहा है लोगों को। दीजिए, नहीं तो फिर मेरी बात का भी अनर्थ मतलब निकलेगा। विद्यानाथ जी प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो इसका भी अनर्थ निकलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को व्यभिचार करने से मना किया है, मल्टीपल रिलेशनशिप रखने से मना किया है। तो यहाँ पर बात यह है कि किसी के भी एक छोटे से स्टेटमेंट को उठा के उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर उसने होलिस्टिकली गलत मल्टीपल रिलेशनशिप होनी चाहिए, फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। संत हमारे समाज को सुधारने के लिए होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप होने चाहिए। आप कह रही है कि मल्टीपल रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने बात कही है। संत के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं विद्यानाथ जी, मैंने कहा ना, मेरी बात आप पूरी तरह से नहीं सुनेंगे तो मल्टीपल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सोशली भी ठीक नहीं है, बायोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। अपने पार्टनर के प्रति आपको निष्ठावान होना चाहिए। मैं ये कह रही हूं कि संत हमारे समाज को सुधारने के लिए हैं। उनके कारण अगर समाज में लड़ाई चालू हो जाए तो फिर संत को सोचना चाहिए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट पास किया है वो गलत है। तो संत को भी कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले उसको रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं विमेन के ऊपर आती हूँ कि विमेन की गरिमा उसके कपड़ों से डिसाइड नहीं होती, उसके काम से डिसाइड होती है। हमारे पास कल्पना चावला का उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाओं का उदाहरण है जिन्होंने अपने काम के कारण अपनी गरिमा बनाई है, ना कि कपड़े पहन, आपने छोटे कपड़े पहन लिए या बड़े कपड़े पहन लिए। किसी भी संत ने महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की है। किसी भी संत ने ये टिप्पणी नहीं की कि किसी की कैसे कपड़े पहने हुए हैं। देखिए, जब हम समाज में जाते हैं तो अपने को रिप्रेजेंट करने का, आपको कैसे पता कि 25 साल तक जो महिला अगर 25 साल की है तो 4-5 जगह मुंह मार के आई होगी, आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? आप सड़क पर बिकनी पहनकर नहीं निकल सकते ना। साध्वी जी, आप सड़क पर बिकनी पहनकर नहीं निकल बिल्कुल सकते। नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। एक मिनट, आप सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हमारी साध्वी जी, आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात का अर्थ नहीं निकाले। यही एक्चुअली समाज की यही समस्या है कि किसी बात को सही तरीके से नहीं लिया जाता और उसको अनर्गल कर दिया जाता है। विद्यानाथ जी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दें। साध्वी जी को मना करें। विद्यानाथ जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। यतिमा एक एक करके फंसने वाली बेटियों का आखिर क्या होगा? बड़े स्तर पर विद्यानाथ जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि लोगों को कपड़ों का आधार बना के जो जजमेंट किया जाता है वो बंद होना चाहिए। ठीक, ओके। कोई भी लड़की सड़क पर बिकनी बैठ के नहीं बैठेगी। एक सेकंड, लेकिन जब सदाचार की बात होती है, एक सेकंड रुक जाइए। जब सदाचार की बात होती है तो आपके क्रियाकलाप से लेकर आपके व्यवहार, पहनावे तक की बात होती है। सदाचार या जो कथावाचक या धर्मगुरु कह रहे हैं उसमें उन्होंने भले ही किसी एक चीज को हिट किया हो या ऐसा लगता हो कि उन्होंने ये कह दिया, लेकिन उनके कहने का क्या मतलब गलत निकाला जा रहा है सुजाता पांडे जी, या सच में जो हो रहा है वही वो कह रहे हैं?
आ रहा हूं, पहले तो सांत्वना ये जी है वापस कि हमको यहाँ पे अंतर भी देखना होगा कि कौन कथावाचक है और कौन संत है। अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक है और मुझे लगता है कि वो डिजिटल युग के कथावाचक है, जो किसी तरह से जो हमारे सनातन संत परंपरा के जो मूल सिद्धांत हैं, सत्य, संयम और सम्मान, उसमें वो किस तरह से खरे नहीं उतरते। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे कथावाचकों को बैन करती हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जिन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जब बात हम प्रेमानंद जी महाराज की करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन जो एक निकाला गया उसका निष्कर्ष जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उससे लगा कि वो स्त्रियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं। और जहां तक बात आ रही है कि विवाह की बात आ रही है, तो हम डेटा देखते हैं थोड़ा, क्योंकि बैरोमीटर क्या है, कैसे आप नैतिकता को करेंगे प्रमाणित कि ये नैतिक है और वो नैतिक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप डेटा देख लीजिए। तो अगर हिंदुस्तान में आज भी अगर 100 विवाह होते हैं तो उसमें सिर्फ 1 तलाक होता है, 1। उसमें व्यभिचार जो है उसमें सिर्फ 20 से 30% है, बाकी 70 से 80% तक जो है घरेलू हिंसा उसका कारण होता है, मानसिक तनाव हिस्सा होता है, आर्थिक घायल होते हैं। तो ये सबको सुधारना संतों की बात है, लेकिन जिस तरह से ये कहा गया कि भाई अनिरुद्धाचार्य ने तो बाल विवाह का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि लड़कियों को 23 साल में कैसे शादी करेंगी, यानी कि वो कह रही है कि शादी जो है 18 साल से पहले कर लेनी चाहिए, ठीक जो है, कि आप कानून अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कथावाचकों के बारे में मैं क्या कहूं, जो कि कानून की भी व्याख्या ठीक से नहीं जानते हैं। दूसरी बात, कथावाचक हैं सुजाता जी, कानून का व्याख्या उनके लिए जानना जरूरी थोड़ा ना है, वो तो प्रवचन देंगे। हिंदू समाज के अच्छा जीवन आप कैसे जी सकते हैं वो कहेंगे, बताएंगे, सत्य का मार्ग बताएंगे। और कथावाचक होने के नाते मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं ऐसे चिल्ला के बीच में नहीं बोलूंगी। बोलिए। आप देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब वो हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज में जो सुधार होने चाहिए उसकी बात करें ना, सिर्फ उस पर इस तरह से टीका टिप्पणी। क्या सुधार, क्या मतलब कैसे सुधार चाहती हैं आप, कैसा सुधार चाहती हैं? अब ये तो संतों का कार्य है, वो बताएं कि किस तरह से जो प्रॉब्लम। आपने कहा ना कि सुधार होने चाहिए, तो क्या सुधार होने चाहिए? सुजाता पांडे जी को क्या लग रहा है कि हिंदू समाज में क्या गलत हो रहा है जिसको ठीक करना है? आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर लिव इन पे कटाक्ष हो रहा है, अगर विवाह पे कटाक्ष हो रहा है, तो इसके लिए संतों की तो बड़ी बड़े इनके आश्रम है, ये वीआईपी दर्शन देते हैं, इनके पास बहुत सारा फंड भी है, फॉलोअर्स भी है। तो इस पे एक सोशल मीडिया ही सही, आजकल तो डिजिटल युग है, तो सोशल मीडिया पे ही सही एक मुहिम चलाइए। अगर आप लिव इन के खिलाफ है तो सरकार के पास जाइए, कहिए कि इसको रद्द करें, जो सरकार ने जो प्रावधान दिया है इसको इलीगल कर दीजिए। अडल्ट्री तो यहाँ भी इलीगल है और विश्व में भी इलीगल है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं है, उसमें कोई किसी को परहेज भी नहीं है। अडल्ट्री नहीं होनी चाहिए एक विवाह में, क्योंकि विवाह चलेगा ही नहीं। लेकिन इस तरह से महिलाओं को कहना कि महिलाएं ही करें, नहीं, पुरुषों को भी करना चाहिए। अगर वो ये कहते कि महिला और पुरुष दोनों का ही विवाह के एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो होना चाहिए, तो अच्छी बात होती। अगर वो दहेज पे भी बात करते तो अच्छी बात होती, अगर वो घरेलू हिंसा पे बात करते तो भी अच्छी बात होती। लेकिन यहाँ पे जो बैरोमीटर, ये बैरोमीटर कौन तय करेगा, मुझे ये बताइए? आप तय करेंगे या यहाँ पे जो बैठे हुए पैनलिस्ट वो तय करेंगे? मैं कहती हूँ कि इनका आचरण भी, जो आजकल के डिजिटल संत है, इनका आचरण भी जो है हमारे शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। क्या आप मुझे बताइए, क्या इनका पहनावा साधारण है, क्या इनका आश्रम साधारण है? ये आईफोन यूज करते हैं, ये आईफोन यूज करते हैं, ये सारे आधुनिक यंत्र यूज करते हैं, इनकी एक टीम है, इनकी पीआर चलती है। ये संतों के आचरण है, ये संतों के आचरण है जो ये करते। तो इस पे तो अब ठीक है, ओके सुजाता जी, ओके रुक जाइए, एक करके, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए वो मॉडल बैठी हुई चारू शर्मा, उनके पास मैं नहीं जा पाऊं, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा खुलकर बता पाएंगे कि कैसे उनको रहना नहीं रहना। लेकिन उससे पहले यतिमा कुछ बोलना चाह रही है और इशिका जी बोलना चाह रही है। इशिका जी आप बोल लीजिए, उसके बाद यतिमा आपके पास। एक्चुअली ना बहुत सारी लड़कियों को मैं ये देखती हूँ, वो ये बात बोलती हैं, मैं इनके लिए पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ कि लिव इन लीगल हो चुका है। अरे लिव इन लीगल क्यों हुआ है? जब उन्होंने जो संत जन को दिखाई दे रहा था कि लड़कियां मिसयूज हो रही है, प्रेग्नेंट होकर लड़का छोड़ जाता है, 1 साल उसके साथ बिताता है, फिर उसके साथ उसको कोई संबंध नहीं बनाना होता है, वो लिव इन के माध्यम से जो लड़कियों का मिसयूज कर रहे थे, तो जब दिखाई दिया गवर्नमेंट को, तो ये तो हो ही रहा है, ये सत्य है आजकल का, तो उसको कैसे सेफ गार्ड करा जाए, इसलिए आपको लिव इन के राइट्स दिए गए। तो ये बहस कीजिए ना, ये बहस कीजिए इसके बचाने के लिए। लेकिन क्या सनातन धर्म में, मैंने आपको बोलने दिया, गलत है,
तो इस पे मुहिम चलाइए ना। मेरी बात तो सुनिए, इसका मुहिम नहीं चला रहे हैं, सब लोग ही बोल रहे हैं, हम लोगों को एक सेकंड, यू कैन नॉट प्लीज आप समझिए, आई एम नॉट इंटरजेक्टिंग यू, I am giving you equal respect and that is why you need to hear me. I said if live-in is a problem, if हिंदी सुजाता पांडे जी हिंदी चैनल में बैठी हुई है। लिव-इन प्रॉब्लम है तो इसके लिए बात कीजिए। ठीक है सुजाता जी, आप एक एक करके, आपने रोका दूसरे को जब आप बोल रही थी, तो अब उनको कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो वक्त जाया होगा। देखिए, लिव इन प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि लड़कियों को लड़के मिसयूज कर प्रेग्नेंट कर या उनको उनका हक ना देकर तो फिर तो बाबाओं को, धर्मगुरुओं को, कथावाचकों को लड़कों के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए थी ना इश्का जी। पूरे समाज पे करनी चाहिए, यूथ पे करनी चाहिए। ये जो चरित्र निर्माण का बोझ जो हम सिर्फ लड़कियों को दे देते हैं ना, गलत है। लड़के इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तभी, और यही बात कथावाचक और यही गुरुजन संतजन बोल रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के अगेंस्ट में जो वो शब्द यूज करते हैं, वो लिव इन के लिए बोलते हैं कि वो वैश्या है। कोई वैश्या नहीं है लड़की, उसका राइट है, उसका चॉइस है। लेकिन जब बाकी कथावाचक, जो बाकी संतजन है, जब वो लिव इन का विरोध करते हैं, मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की वैश्या हो गई, वो भी बोलना गलत है। क्योंकि हर महिला को सनातन ने तो हमेशा चॉइस दी है। हमारे यहाँ पे तो स्वयंवर होता था, आप अपना लड़का चूज करिए आपको किससे शादी करनी है। हमारे यहाँ पे तो लव मैरिजेस होती थी, गंधर्व विवाह होता था। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, सिर्फ एक कथावाचक की वजह से आप जब पूरे संत समाज को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप सनातन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक, ओके। हर्षाचार्य जी, लिव इन रिलेशन में नहीं रहना चाहिए लोगों को। आजकल तो जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं ना कि हम किसी के साथ जाएं, शादीशुदा जिंदगी बिताएं, उससे पहले उसको जान लें, समझ लें। तो इसलिए लिव इन से लेकर बाकी जो रिश्ते चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि शादी के बाद तलाक हो, उससे पहले एक दूसरे को जान लें, समझ लें, अच्छा होगा। तो उस पर टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ये समाज बदला है, सतयुग से कलयुग तक में ये समाज व्यवस्था, संसाधन सब कुछ बदल गए। विद्यानाथ जी, लिव इन की वजह से पिछले कुछ सालों का आप पूरा केसेस उठा के देखिए कि कितने मर्डर केस बढ़ गए हैं, कितने सुसाइड केस बढ़ गए हैं, कितने साइकोलॉजिकल केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें युवाओं को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। ये सब लिव इन के बाद ही ज्यादा बड़ा है कि लड़का धोखा देके चला गया, फेक कमिटमेंट हो रहे हैं, शादी का वादा किया, उनको पूरा नहीं किया, और लड़कियां भी कहीं ना कहीं ऐसा कर रही हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद कोई लड़का धोखा नहीं देगा या लड़की धोखा नहीं देगी? तो शादी के बाद भी दे सकती है, और देती आई। कई सारे केसेस हुए हैं, तो उसमें भी तो दूसरे रिश्ते में लोग जाते हैं। तो लेकिन आप लिव इन में रह के कि आज इसके साथ देख लेते हैं, चल गया तो ठीक, वरना फिर अगले हफ्ते किसी और के साथ लिव इन में चले जाएंगे, उसके अगले हफ्ते किसी और के साथ लिव इन में चले जाएंगे। तो ये तो बहुत गलत चीज है। लेकिन ये स्वतंत्रता तो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा सिस्टम हमको देता है ना कि आज मेरा मन कर रहा है तो मैं आप लोगों के साथ बैठकर बात कर रहा हूं, कल मेरा मन करेगा मैं कुछ और लोगों के साथ बैठकर बात करूंगा। तो इसी तरीके से अगर समाज में लड़का हो या लड़की हो, वो एक दूसरे को जांच परख रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? उसमें मुंह मारना कह देंगे क्या? और भी तरीके होते हैं, उसको मुंह मारना कह देंगे। बाद में फिर यही केसेस होते हैं, यही मर्डर केस सामने आते हैं, यही ट्रॉमा केसेस सामने आते हैं, तब फिर हम बोलते हैं कि लड़की के साथ धोखा हुआ। लेकिन लड़की क्यों अपने दिमाग से काम नहीं करती, मुझे ये बताइए ना। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। तो फिर तो आप भी लड़की पर ही सब। एक सेकंड यतिमा, एक सेकंड, हम क्यों समाज को नहीं सुधारते हैं? एक सेकंड सांतना जी, फिर तो हर्षा जी, फिर तो आप भी लड़की पर ही सवाल उठा रही हैं। हर्षाचार्य जी, आप भी तो लड़कियों की मानसिकता पर ही सवाल उठा रही हैं। लड़कियों के साथ हम उनके भी खिलाफ हैं, लेकिन हमें अपनी बेटियों को भी समझाना होगा। तो बेटियां ना समझ हैं, फिर तो आप भी, आप जो बयान दे रही हैं, आप जो कह रही हैं, वो भी तो महिलाओं का अपमान हुआ कि बेटियों को समझाना होगा। 18 साल के बाद बेटियां समझ जाती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियां कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती हैं। जो युवा श्रेणी में बच्चे आ रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही भटके हुए हैं। हमें दोनों ही सही रास्ते पे लेके आना है। हम किसी एक जेंडर को यहाँ पे टारगेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। ना तो पूरी तरह लड़की गलत है, ना तो पूरी तरह लड़का गलत है, लेकिन जो गलत है हमें उनके लिए तो बोलना होगा ना। ठीक, ओके। एक बार चारू शर्मा के पास मैं जा रहा हूं। चारू जी, आप जिस सोसाइटी से आती हैं, जिस फैमिली से आती हैं, वहां पर क्या मुझे मेरा समय दीजिएगा आपने? मैं आऊंगा सांतना जी, आपके पास आता हूं। चारू शर्मा जी के पास मैं नहीं गया हूं। चारू शर्मा जी, आप जिस फ्रेटर्निटी से आती हैं और जो काम आप करती हैं, उसमें ये सब तो बहुत कॉमन है। लिव इन में रहना, एक साथ घूमना फिरना, कॉफी पीना, चाय पीना, एक दूसरे को जानना समझना, एक पसंद आया तो उसके साथ रहना, नहीं पसंद आया तो आगे बढ़ जाना, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। तो ये क्या
चरित्रहीनता है या फिर ये आज के युग की मांग है, डिमांड है कि लोग अपने अपने तरीके से अपनी समझ से जी रहे हैं? चारू शर्मा। आजकल टाइम की अगर बात की जाए तो जमाना बहुत ही आगे बढ़ चुका है। नॉट इवन लाइक हर एक चीज से जमाना बहुत आगे आ चुका है। तो आजकल चॉइसेस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। भले वो बात करें रिलेशन की, भले वो बात करें कामकाज की, तो चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो बात करना किसी से बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, डायरेक्टली रिलेशन में आना मैं इस चीज के लिए बोलूंगी कि हाँ बहुत गलत है। कहीं ना कहीं जहां महाराज प्रेमानंद जी ने कहा यूथ के लिए कि बच्चे आजकल भटक रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी यूथ को, बच्चों को, कि उनको अपना प्रीशियस टाइम, अपनी एनर्जी अपने पे लगानी चाहिए, ना कि ये फालतू के रिलेशन में, नैनोशिप, सिचुएशनशिप जो आजकल आप सुन रहे हैं बहुत सारे चल रहे हैं विद्या जी, लिविंग रिलेशनशिप। मैं इन सब के खिलाफ हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इसको अपने ऊपर लगाना चाहिए। भले आप कोई भी काम करें, आज मैं एक एक्टर हूं, एक मॉडल हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इन चीजों को सपोर्ट करती हूँ। मैं भी इन चीजों की निंदा करती हूँ और मैं इसकी निंदा मैं करती हूँ। और मैं यही कहूंगी बच्चियों को, एक बात मुझे ये अनुरुद्धाचार्य से मेरा सवाल है, क्या लड़की अकेले रिलेशनशिप में आती है, अकेले लिविंग में आती है? नहीं ना, लड़का भी तो उसके साथ होता है ना। तो आपने लड़कों के ऊपर टिप्पणी नहीं करी क्या अनुरुद्धाचार्य जी? आप लड़कियों को आप बोल रहे हैं कि लड़की अगर लिविंग में आती है तो वो वैश्या है। शर्म नहीं आई आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? हाँ, आज की डेट में ये यूथ के पास सारी रील वायरल हो रही है, ये सारा मैसेज सबके पास जा रहा है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ विवादों में आने के लिए आप ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की बच्चियां, भारत में जितने यूथ हैं, वो क्या मैसेज जा रहा है? बच्चे कल को उनको बुली करेंगे इन शब्दों से। निंदा करती हूं मैं आपकी। आपके कारण और जो साध्वी जी हैं उन पे उंगली उठ रही है। महात्मा जो हमारे महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी, आपने पहले कहा कि आज का ट्रेंड है सिचुएशनशिप, नैनो रिलेशनशिप, माइक्रो रिलेशनशिप, पता नहीं क्या क्या हम लोग तो देखते रहते हैं। हमारे जमाने में तो ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि इतनी सारी सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप को लेकर इतनी सारी बातें चल रही हैं कि हम एक के साथ हैं, दूसरे को परख रहे हैं, तीसरे को जान रहे हैं, चौथा कंधा तैयार कर रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। आप खुद जब ये बात मान रही हैं चारू शर्मा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर कोई बाबा अगर आपको सचेत कर रहे हैं, कोई बाबा या कथावाचक या धर्माचार्य कुछ कह रहे हैं, तो फिर उन लोगों को आप लोग बुरा क्यों बोल रही हैं? जी, मैं तो अनुरुद्धाचार्य जी की बात को निंदा कर रही हूँ। मैं महाराज प्रेमानंद की बात को नहीं डिनाई कर रही हूँ। वो हमारे यूथ को समझा ही रहे हैं। मैं गुरुमा की बात को नहीं कर रही हूँ। गुरुमा ने बिल्कुल सही कहा, अंग प्रदर्शन कर करके रीलें बना रही है, ये बहुत गलत है। जस्ट बिकॉज चंद व्यू और चंद पैसों के लिए ये कर रही है, ये बहुत गंदी बात है। ऐसे तो देखो, जो फिल्मों में हो रहा है वो एक मर्यादा में हो रहा है, एक सेटअप होता है, प्रॉपर एक सेट होता है, वहां पे एक प्रॉपर टीम होती है। ये क्या मतलब हो गया चारू शर्मा? ये क्या मतलब है? फिल्मों में कोई छोटे कपड़े पहनकर डांस करे तो वो मर्यादित होता है, और कोई लड़की या कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, वो सोशल मीडिया के लिए, रील के लिए छोटे कपड़े पहनकर डांस करके वो वीडियो अपलोड कर देता है तो अमर्यादित हो जाता है। मतलब हम करें तो रासलीला और कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी बात हो गई? हमारा मन किया तो हमने कर लिया और आपने किया तो हम कहेंगे कैसे कर दिया? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड है विद्या जी। आप लोगों का। आप अपने काम को अच्छा बताएंगी और दूसरा कोई कर रहा है तो आप उसको बुरा बताएंगे। लेकिन इससे अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा ना हमारे समाज में। हमारे समाज की जो फिर तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। कौन सी फिल्म ऐसी नहीं है? मुझे लगता है हर दूसरी फिल्म ऐसी है जिसमें एक आइटम सॉन्ग होता है ओपनली। मुझे लग रहा है कि हर दूसरी फिल्म आजकल ऐसी ही रिलीज हो रही है जिसमें, और आज क्या, मैं तो कह रहा हूं कि जमाने से, दशकों से, जब से हमारी इंडस्ट्री है, फिल्में बनती आ रही हैं। आज उनको आइटम सॉन्ग का नाम दे दिया गया है, आइटम गर्ल का नाम दे दिया गया है। पहले के जमाने में भी इस तरह का होता था, डांस होते थे।
अंग प्रदर्शन होता था, विद्यानाथ तो जी, बंद कर देना चाहिए सब कुछ। विद्यानाथ जी, पर हमारी गुरु माँ ने जो कहा है वो बच्चियों के लिए कहा है, बच्चियों के लिए कहा है, बच्चियों के लिए कहा है। वो एडल्ट है, वो जानते हैं, और वो प्रॉपर एक सेटअप होता है बॉलीवुड का। ऐसे नहीं कि आपने एक फोन पकड़ा और आपने वीडियो शूट किया और उसको अपलोड कर दिया। चलिए, यतीमा बहुत देर से बोलना चाह रही है, यतीमा जी बोलिए। होता है, ऐसे नहीं कि आपने शूट कर दिया और उसको आपने अपलोड कर दिया। यतीमा, विद्यानाथ जी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जिस तरीके से आज यूज हो रहा है, जिस तरीके से बच्चियां, देखिए मल्टीपल रिलेशनशिप, सोशल मीडिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, बात करने दीजिए ना। कभी भी मल्टीपल रिलेशनशिप एक स्टेबल सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता। आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वासना की कोई लिमिट नहीं है, और आप परखते रहेंगे, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे? फिर मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इल हो चुके होंगे। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहाँ बच्चियां साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं, और उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल रिलेशनशिप के ट्रॉमा में है। साथ ही जिस तरीके से अब आप कह रहे लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया, आप जब एलुमनी मांगने जाते हैं तब आपको लगता है कि पति पत्नी के संबंध में एलुमनी मांगने पर बहुत अच्छा है, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब वो अपने बच्चे को नाम दिलवाने के लिए दर दर भटकती है, कानून की न्यायालयों के दरवाजे खटखटाती है, तो उसका भविष्य क्या होता है ये सोचना होगा, और इस पर चिंतन संत ही करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके के समाज का आज धर्मांतरण में सिर्फ सनातनी बेटियां फंस रही हैं। आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ पकड़ा गया है, प्रोवाइडेड है, जिसमें यतीमा आप चुप हो जाइए, लेट मी स्पीक प्लीज, मेरा टाइम है। यतीमा आप चुप हो जाइए, लेट मी स्पीक प्लीज। देखिए विद्यानाथ जी, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी प्रोवाइडेड है, जिसमें महिलाओं को अपनी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। डिग्निटी का अधिकार सिर्फ संवैधानिक नहीं है, सामाजिक और नैतिक भी है। दूसरी बात यह कि ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं संत की, 96% महिलाएं वैश्याएं हैं, सिर्फ 2 से 4% महिलाएं ही ठीक है। ये आंकड़े कौन सी कंपनी दे रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। दूसरा, 25 साल की महिलाएं 4 से 5 जगह मुंह मार के आती है, ये कहाँ से आंकड़े आते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। संत है, समाज सुधार सकते हैं तो समाज सुधारे ना। संत महिलाओं को वैश्या नहीं कहेंगे, वैश्या कहने का अधिकार किसी भी संत को नहीं है। महिलाएं हमारे समाज में पूजनीय है, महिलाओं को पूजा जाता है, ना कि हमें वैश्या कह दिया जाएगा। आपने सारी हिंदू महिलाओं को वैश्या कह दिया, आप हमारे पूजनीय संत हैं, लेकिन आपने सारी महिलाओं को वैश्या किस हक से कह दिया? डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये आंकड़े जो आपने दिए किस कंपनी से आते हैं, कहाँ के आंकड़े? मैडम आप बीच में ना बोले। वाली हर बच्ची हिंदू थी, आखिर क्यों? मैं जो प्रश्न कर रही हूँ आप उसके जवाब दीजिए ना। आप सारी हिंदू महिलाएं क्या वैश्या हैं? सिर्फ 2-4% महिलाएं ही ठीक है क्या? 96% महिलाएं वैश्या है ना? आप ये कहना चाहती हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए यतीमा। आप लोग क्या आप चाहते हैं कि संतों को इस समाज की चिंता? बिल्कुल अधिकार है, नहीं संत को समाज सुधारने का अधिकार है, संत को समाज में वैमनस्य फैलाने का अधिकार नहीं है, संत को समाज में अभद्रता फैलाने का अधिकार नहीं है, संत को महिलाओं को वैश्या कहने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ रहा है, लेकिन संत जो है समाज सुधार रहे हैं या अभद्रता फैला रहे हैं? यतीमा, संत को समाज को वैश्या कहने का जाति हुई अधिकार भावना नहीं है। जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। एक सेकंड रुक जाइएगा, आप दोनों रुक जाइए। देखिए, ये अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखने की बात है कि संत की बात किसी को अच्छी लग रही है, और संत जो कह रहे हैं उसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि गलत कह रहे हैं। संत की बात, संत अगर सही बात करें तो बिल्कुल अच्छी है। सांत्वना जी, मुझे ये बताइए, मैं आपसे पर्सनली एक सवाल पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा। सांत्वना जी, मैं पर्सनली आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, पर्सनल सवाल नहीं है, लेकिन पर्सनली एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप जब मार्केट में, सड़क पर या देश विदेश घूमती हैं, विदेश छोड़ दीजिए, अपने देश की बात करते हैं, अपने देश में जब घूमती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, आप नहीं देखती हैं कि क्या हो रहा है? क्या वहां पर लड़के लड़कियां आपको नहीं दिखाई दे रही हैं कि क्या कर रहे हैं? तो अगर संत कह रहे हैं तो आप सिर्फ उनका विरोध इसलिए कर रही हैं कि उन्होंने सच कह दिया, या विरोध इसलिए करेंगी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को लेकर कह दिया? अगर पुरुषों को लेकर कहते तो आप लोग विरोध नहीं करते। विरोध नहीं कर रही हूं, उनके बोलने के तरीके का विरोध कर रही हूं। पहली बात विद्यानाथ जी,
अभद्र तरीके से कही है, मैं उसका विरोध कर रही हूँ। दूसरा, मैं भी कंसर्न हूँ जो सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसका दोष महिलाओं को नहीं दे सकते। आप महिलाओं को वैश्या नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि सारी महिलाएं मुंह मारती है। मेरा कंसर्न इस बात से है, संत को समाज को सही दिशा दिखानी है, ना कि आप सारी महिलाओं को आरोपी बना देंगे। ठीक है, एक सेकंड, आप लोग एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। यतिमा, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। सांत्वना जी, अपनी बात आपकी कंप्लीट हो गई? हो गई आपकी बात कंप्लीट? नहीं विद्यानाथ जी, मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं संत को गलत नहीं कर रही हूँ। संत ने जो बात कही, मैं उस बात को उन्होंने जो बात कही वो आपको गलत लग रही है, तो फिर वो ठीक कैसे हो सकते हैं? 98% महिलाओं को वैश्या कह दिया गया है। डॉक्टर सांत्वना, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो आपको अच्छे कैसे लग रहे हैं, मुझे बताइए। आप ये देखिए ना, होती है, विरोध का विषय नहीं होती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ये वैचारिक मतभेद की बात थोड़ी ना कि आप पर्सनली अच्छे हो सकते हैं लेकिन वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं। वो एक कथावाचक हैं, कथावाचक हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनके अंदर चल रहा होगा, वो देख रहे होंगे दुनिया को, जिस नजरिए से, जिस चश्मे से वो दुनिया को देख रहे हैं, उसी चश्मे की बातें वो कर रहे हैं। इशिका जी, मैं आ रहा हूं सुजाता जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन इशिका जी, जाकी हुई भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, क्या यही एक निचोड़ है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, सही में वो गलत हैं जो कह रहे हैं? समाज में तो ऐसा, सिस्टम में तो ऐसा कुछ आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए, कहीं ना महिलाओं को इतना भटकाया गया है कि उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि असली स्वतंत्रता, असली एम्पावरमेंट वो कहाँ पे उनको मिल रही है। जब गुरुजन उनको दिखा रहे हैं, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब गुरुजन उनको बोलते हैं कि पूरी सोसाइटी को अच्छे से होना चाहिए, तो वो आपके ही हित के लिए बोल रहे हैं। आपके ही बच्चे ज्यादा अच्छे संस्कारी निकलेंगे, आप ही को सशक्त करेंगे। और ये यहाँ पे सिर्फ शारीरिक संबंध तक खत्म नहीं हो जाती है बातें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह। अगर एक लड़का अपनी वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है, क्या जब वो महिला वृद्ध हो जाएगी वो अपने माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने यूथ में डालनी है, उनको सशक्त करना, उनको संस्कारी बनाना है, और उसके लिए उस मार्गदर्शन करने के लिए हमारे गुरुजन समाज तो आज गाली दे रहा है कि भाई आपने ऐसी बात क्यों कह दी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा। अभी वो सारे के सारे यूथ जो है ना, अभी जो इनके जितने भी लड़कियां हैं, मैं देख रही हूँ सारे यंग फीमेल्स हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उनके हित की बात हो रही है, तभी उनको ये सच कड़वा लग रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा। की बहन तो कह रही है, खुशबू पाटनी की, भाई मिल जाए तो मैं बता दूं कि मुंह मारना क्या होता है। उन्होंने तो गालियां तक दी है। वैद्यनाथ जी, मेरे को एक बात से आपत्ति है कि वहां पे आपने जितनी गालियां थी, उसने इतनी अभद्र गालियां दी हैं अनिरुद्ध आचार्य जी को, और वो आपने सारी की सारी काट दिया। जब आप लोगों को दिखाएंगे, आपको दिखाई देगा कि उस लड़की की क्या मानसिकता है। तभी तो उसकी जो बहन है वो ये हरकतें कर रही, कभी इस लड़के कभी उस लड़के, उसके बाद वो हरकतें, और उसके बाद वो इतनी गाली गलौज करती है अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए। तो यही तो इसी सत्य से मिलवाने के लिए तो सारे संत जन आपको बता रहे हैं। एक चीज बताइए कि दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, उन्होंने जो भी बातें कही हैं, जो भी बुरे शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्या उनको लग रहा है कि पर्सनल कमेंट महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य या बाकी जो धर्मगुरु हैं, सनातनी हैं, या फिर उनको लग रहा है कि भाई हमको तो एक राइट मिला, उस राइट के हिसाब से हम जी रहे हैं? भाई तू कौन होता है बीच में आने वाला? मैं तेरे पास गई थी क्या? पूरे समाज का ठेका है क्या तेरे पास? हर्षा जी। जी देखिए, जो खुशबू पाटनी ने बोला है, वो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे। मैं मानती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो बोला, उन्हें उसी बात को वो थोड़ा सही तरीके से बोल सकते थे। आज के डेट पे आप किसी इंसान को बोलेंगे कि तू जानवर लग रहा है तो उसे बुरा लगेगा, आप वही उसको बोलेंगे तो कि तू शेर लग रहा है तो उसको वही अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे शेर, जबकि वो होता वो भी जानवर ही है, ठीक है। लेकिन वही कहने का फर्क है कि सच को सच कह दो तो बुरा मान लेते हैं लोग, हैं? सच को आप किस तरीके से बोल रहे हो, आज के टाइम में वो देखा जाता है। हाँ, ठीक है, तरीका देखा जाएगा। सच जैसे उन्होंने बोला, सच की तलाश में कोई नहीं जा रहा। यूज किए उन्होंने, 10 जगह मुंह मारने वाले शब्द किए, यूज किए उन्होंने, अपनी जवानी 10 जगह लुटाने वाले जो शब्द यूज किए वो बहुत ही ज्यादा अमर्यादित और अपमानजनक थे नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। वो हम मानते हैं कि हमारे जो संत जन है, जो कथावाचक है, वो समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि आज का युवा किस मानसिकता का हो चुका है, तो वहां पे हमें उन्हें उनके तरीके से समझाना पड़ेगा।
सुजाता पांडे जी, सच को सच कहने से बुरा मान रहे हैं क्या लोग? नहीं, देखिए एक कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो जब हम भक्ति युग के संतों को देखते हैं, संत तुकाराम हो गए, कबीर हो गए, संत नामदेव हो गए, मीराबाई हो गई, तो उन्होंने भी सत्य ही कहा, समाज को सुधारने की ही बात कही। लेकिन तरीका क्या था? तरीका बिल्कुल अलग था आज के संतों से। और बात यहाँ पे जो भी पैनलिस्ट जो उनकी भर्त्सना कर रहे हैं अनुरुद्धाचार्य की, या फिर जो स्त्रियों पे कमेंट किया गया उसकी बात करें, तो वो संतों का नहीं कर रहे हैं, ना ही संत परंपरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शब्दों का चयन सही नहीं था, और वो खास करके महिलाओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसका, क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं इसकी बात समझिए। मुझे फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा सुजाता जी, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए नहीं, आपके पास ही लौट कर आ रहा हूं, एक सेकंड के लिए सिर्फ आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप इसका मतलब इस बात पर तो मुतमईन है ना, आप ये तो कह रही है ना कि जो संतों ने या कथावाचकों ने कहा है, कहा उन्होंने सही है, शब्द उनके भले गलत हो सकते हैं, कहा उन्होंने सही है। देखिए संत और कथावाचक दोनों शब्द नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संत परंपरा से, मेरे बहुत सारे परिवार में लोग हैं, मैं समझती हूँ कि संत की परंपरा क्या होती है। तो वाचकों को अलग रखा जाए संत परंपरा से, उनके मापदंड अलग होते हैं। दूसरी बात जो मैं ये कह रही थी कि इनके फॉलोअर्स पहले मेरी बात का जवाब दीजिए ना कि आप इस बात से एग्री करती हैं, सहमत हैं कि कहा उन्होंने सही है, बस शब्द गलत है? नहीं, प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और ये मैं पहले भी कह रही थी कि लेकिन जो इसका मतलब निकाला गया सोशल मीडिया से काट चाट के, वो मतलब बिल्कुल खराब से जो बात प्रेमानंद जी कह रहे हैं वही बात अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कहा है, लेकिन दोनों के शब्द अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको शब्द पर आपत्ति है, उनके सच पर आपत्ति नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने इस बात को कभी नहीं कहा कि स्त्रियों के बाल विवाह करा देने चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कभी भी वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेमानंद महाराज ने जो छिछोरी और गंदी बातें कही, स्त्रियों के बारे में मुंह मार के आती है वगैरह, ये सब का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम यहाँ पे वो देखें कि किसने क्या कहा है और किस संदर्भ में। प्रेमानंद महाराज सबके लिए कह रहे थे। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने कही कि स्त्रियों को अब ऐसी स्त्रियां नहीं मिलती जो पुरुषों के प्रति समर्पित हो, जो कि मैंने आपको डेटा से बताया कि शायद सही नहीं है, क्योंकि 100 में से 1% जो है जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं डेटा के अनुसार। दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि आज ये बहस क्यों हो रही है और क्यों होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हालांकि ये बहस लगातार जारी है और मुझे लग रहा है अभी और चलने वाली है, लेकिन एक चीज के साथ मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, वहां मुझे जाना है वो बताना है अपने दर्शकों को कि सत्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक आपका सत्य, एक मेरा सत्य। आपका वो सत्य जिसको आप सत्य मान रहे हैं, एक मेरा सत्य जिसको मैं सत्य मान रहा हूं, और एक सर्वविदित सत्य जो सबको पता है, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है। आप तय कर लीजिए कि जो कथावाचक या धर्मगुरु कह रहे हैं वो सत्य है या जो आपको दिख रहा है वो सत्य है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने के लिए पीएम पहुंचे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का देहावसान हुआ है, उनका निधन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये गंगाराम हॉस्पिटल की जो तस्वीर जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की ये उस वक्त की तस्वीर है जब हॉस्पिटल में एडमिट थे। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर आज की अभी की है जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गंगाराम हॉस्पिटल।